नहीं थम रहा विवाद, विधायक बृहस्पति सिंह को जारी होगा नोटिस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल तो नोटिस जारी होगा। पीएल पुनिया ने बयान दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी होगा। शो कॉज नोटिस बृहस्पति सिंह को जारी होगा। कल तक विवाद का समाधान हो जाएगा, प्रदेश प्रभारी का यह कहना है। पीएल पुनिया ने कहा कल तक विवाद का समाधान हो जाएगा। तो क्या सारी बातें सुलझा ली गई हैं या अभी भी समय लगेगा? हालांकि आज लग रहा था कि मना लिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बनते बनते बात बिगड़ी। सिंहदेव सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ विस्फोटक नोटिस जारी करने के आदेश है और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। क्या सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा? अब वो देख लिया जाएगा, सदस्य की तरफ से कहा जाएगा या सरकार की तरफ से वो, लेकिन कल इसका समाधान हो जाएगा। तो कारण बताओ नोटिस जारी होगा बृहस्पति सिंह को, ये एक अपडेट है। इसमें हमारे साथ वैभव शिव पांडे हमारे संवाददाता और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। रुपेश का रुख पहले करना चाहूंगी। रुपेश, ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट कि अब शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा बृहस्पति सिंह को। जी हाँ, कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी टीएस सिंहदेव की ओर से और ये कार्रवाई कम से कम शुरुआत की जा रही है कि कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। उनसे स्पष्टीकरण माना जाएगा कि दरअसल क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया और ये बयान जो दिया है उसके बाद क्या उनका जवाब आता है, इस पर डिपेंड करेगा कि फिर उसके बाद टीएस सिंहदेव का क्या रुख होता है। क्या टीएस सिंहदेव इससे संतुष्ट होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस तरह से नोटिस भेजा जाएगा, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, क्या उससे टीएस सिंहदेव शांत हो जाएंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि सदन में चूंकि ये बात उठी है तो सदन में सरकार का क्या वक्तव्य आएगा। लेकिन जिस तरह से पीएल पुनिया ये कह रहे हैं कि मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, उससे ये साफ है कि सदन में भी सरकार का कोई बयान आएगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि बैठक के बाद टीएस सिंहदेव के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठे थे और उस बैठक में रोकना चाहूंगी एक बड़ी खबर, जरा वो पहले बता दे। बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश से सिंहदेव ने कहा है मैंने अपनी बात रख दी है, अब तय करना सरकार को है, अब तय सरकार को करना है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ये कहा टीएस सिंहदेव ने, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये कहा है कि मैंने अपनी बात रख दी है, अब तय सरकार को करना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। एक तरफ शो कॉज नोटिस जारी होगा, जो प्रदेश प्रभारी ने बताया बृहस्पति सिंह को कि बताओ ऐसा क्यों कहा, क्या इसके पीछे कारण है। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने साफ रखा कि भाई मैंने अपनी बात रख दी है, अब सरकार तय करे। तो बड़े खुले शब्दों में उन्होंने ये बात कही है कि मेरी तरफ से मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। और हमारे साथ रुपेश गुप्ता और वैभव दोनों जुड़े हुए हैं। वैभव का मैं रुख करना चाहूंगी। वैभव, अब बड़ा अपडेट एक तो ये कि शो कॉज नोटिस, दूसरा टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैंने तो अपनी बात रख दी, अब सरकार देखे। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, जब हमने ये सवाल किया टीएस सिंहदेव से, जब वो बंगले से अपने निकल रहे थे तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कैमरे में तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैंने अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी है, अब सरकार को तय करना है, सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ये साफ उन्होंने कहा। और टीएस सिंहदेव जब अभी कुछ देर पहले अपने बंगले से निकले तो वो बहुत कूल नज़र आ रहे थे
हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और सीधे यहाँ से निकल के वो राजकुमार कॉलेज चले गए हैं, जहाँ पे वो अक्सर रुका करते हैं और वहाँ पे वो बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा अब पूरी तरह से सहज नजर आ रहे हैं। दोपहर के वक्त तक जो उनकी तलखी, जो उनकी नाराजगी दिख रही थी, इससे लग रहा था कि बाबा का मूड शायद अभी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन अब जिस तरीके से अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद बाबा थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए, उससे ये लग रहा है कि बाबा ने शायद तय कर लिया है कि उनको आगे करना क्या है। अब वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या बातें निकलकर सामने आती है, सरकार क्या तय करती है वो उन्हें लेकर के। चूंकि सरकार की तरफ से अभी एक बैठक हो रही है, यानी कि मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो रही है, जहां पे मंत्री शामिल हैं, कुछ विधायक शामिल हैं और भूपेश बघेल उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो अब पूरी तरह से गेंद सरकार के पाले में है, सरकार को ही तय करना है कि टीएस सिंहदेव को लेकर के क्या स्थिति बनेगी। दूसरी बात जो पीएल पुनिया कह रहे हैं कि बृहस्पति सिंह को हमने कारण बताओ नोटिस भेजा है, लेकिन सवाल यह है कि बृहस्पति सिंह जवाब क्या देंगे? क्या वो अपने बयान से वापस पलट जाएंगे? क्या वो अपने बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? क्या वो कहेंगे कि उन्होंने टीएस सिंहदेव के ऊपर जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से झूठ था? क्या ये जवाब बृहस्पति सिंह की तरफ से आने वाला है? अगर ये आने वाला है तब भी सवालों के घेरे में बृहस्पति सिंह रहेंगे। मतलब साफ है कि टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से आज इस पूरे घटनाक्रम को लिया, जो सदन से वो निकले, सदन से निकलने के बाद अपने बंगले आए, बंगले से जब वापस विधानसभा पहुंचे, मंत्रिपरिषद की वहां की आपात बैठक में शामिल हुए, फिर बंगले आए, तो इन सारी चीजों से साफ है कि टीएस सिंहदेव को जो कुछ भी करना था उन्होंने कर दिया है। अब टीएस सिंहदेव को खुद इंतजार है कि उन्हें लेकर के संगठन स्तर पर या सरकार स्तर पर क्या निर्णय लिया जा रहा है। जी रुपेश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर। रुपेश, यही सहजता जो अब अभी उन्होंने बात की कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब सरकार देखे, बैडमिंटन खेलने भी वो चले गए, यही सहजता रविवार को भी दिखाई दी थी। तो अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जो मन में गुस्सा था, मन में गुबार था, वो निकल गया और अब थोड़े शांत हो गए टीएस सिंहदेव? देखिए, टीएस सिंहदेव गुस्से में बहुत कम नजर आते हैं। ये पूरे के पॉलिटिकल करियर में देखा गया है कि वो किसी भी स्थिति का बहुत ही सहजता से सामना करते हैं। लेकिन आज जो चेहरे पे उनके तनाव नजर आ रहा था, बयान में जो निराशा झलक रही थी, उससे ये साफ था कि बहुत ज्यादा घटना से आहत हैं वो। लेकिन अब जिस तरह से पीएल पुनिया का बयान आया है, पीएल पुनिया लगातार बातचीत कर रहे हैं। चूंकि सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है, आप देख सकते हैं कि मंत्रियों की तमाम गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं और इस गाड़ी के साथ ये संदेश है कि भाई अभी बैठक चल रही है। लेकिन इस बैठक में अभी क्या नतीजा निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अंदाजा है वो ये है कि टीएस सिंहदेव लगातार बातचीत कर रहे होंगे। सर, पीएल पुनिया चूंकि मध्यस्थता कर रहे हैं, तो पीएल पुनिया ने इस बैठक में जो भी निर्णय हुए होंगे या जो भी चर्चा हुई होगी उसे टीएस सिंहदेव को भी शामिल किया गया होगा। जहां पे उनकी राय की जरूरत पड़ी होगी, जहां से उनके ओपिनियन की जरूरत पड़ी होगी, उनसे भी अपडेट लिया गया होगा। और दिल्ली में फिर पीएल पुनिया का यह बयान कि इस मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आखिरकार टीएस सिंहदेव चाहते क्या है, यह अहम मसला है। तो इस मामले का एक जवाब आ रहा है कि शायद शो कॉज नोटिस, कम से कम कार्रवाई की मांग कर रहे थे टीएस सिंहदेव, चाहते थे, जो शायद मीडिया के सामने वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जो पार्टी के अंदर है उन्होंने अपनी बात रखी होगी और अब शो कॉज नोटिस जारी होगा तो एक तरह की कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई के बाद कम से कम जो उनकी छवि को लेकर के सवाल उठे हैं उसका जवाब मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो पहले से तेवर हैं वो थोड़े से नरम नजर आ रहे हैं। जो सुबह निराशा उनके चेहरे पर नजर आ रही थी वो गायब है, जैसा कि वैभव बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं पीएल पुनिया कि कल इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, मोहम्मद अकबर ने भी यही बात कही, शिव डहरिया ने भी यही बात कही। तो ये सरकार मुझे लगता है कि किसी नतीजे पर पहुंच गई है। जी, हालांकि कल भी यही कॉन्फिडेंस था कि मामला खत्म हो, लेकिन आज फिर थोड़ा मामला बदला। रुपेश, एक सवाल मेरा आपसे ये कि 2 दिन का वक्त लग गया शो कॉज नोटिस में, ये पहले भी हो सकता था। हम उसी दिन से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर साक्ष्य क्या है, किस बिना पर ये बात कही बृहस्पति सिंह ने, तो थोड़ा समय नहीं लग गया शो कॉज नोटिस जारी करने में? देखिए, जाहिर तौर पे अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती, पहले अगर बृहस्पति सिंह से जवाब तलब कर लिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती।
सरकार से रणनीतिक चूक हुई है, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। विधानसभा की कार्रवाई को समझने वाले ये कहते हैं कि इस मामले में सरकार का जो स्टैंड रहा, विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उग्र होकर के घेरा, सरकार उनके ट्रैप में आ गई। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, चूंकि पुनिया खुद यहाँ पे मौजूद थे, अपना फ्लाइट कैंसिल करके वापस यहाँ पे पहुंचे थे, सुलह की कई दौर की कोशिशें की गई, तो उस दरमियान इस मामले को सल्टा लेना चाहिए था। सरकार को बहुत गंभीरता से इस मसले को लेना था और बृहस्पति सिंह से जवाब तलब करके अगर ये कार्रवाई पहले कर दी जाती तो शायद इतनी छुछालेदार सरकार की नहीं होती जैसी किरकिरी आज हो रही है। ये वाकई में रणनीतिकारों की चूक है कि जो मसला पहले सुलझाया जा सकता था, या फिर शायद इस मसले को इतना बड़ा समझा ही नहीं गया, या सरकार ने इस मसले को इतना बड़ा समझा ही नहीं, इतना जरूरी नहीं समझा। और जब आज टीएस सिंहदेव ने अपनी नाराजगी जाहिर की, ये बहुत बड़ी बात है, उसके बाद जागे और लगा कि अब जरूरी है शो कॉज नोटिस जारी करना। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, आपसे सवाल ये कि बैठे बैठाए एक अच्छा खासा मुद्दा विपक्ष की झोली में ले जाके रख दिया। बिल्कुल, ये तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले बैठक बृहस्पति सिंह के घर पर हो गई, जहां पे बृहस्पति सिंह को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगा देना चाहिए था। वहां पे उनके साथी और अन्य विधायक भी पहुंच गए, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा आ गया। दूसरी बात यह कि अगर मसला वहां तक भी पहुंचा तो मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक हुई तो वहां शायद बातचीत खत्म हो जानी चाहिए थी, बृहस्पति सिंह को मान जाना चाहिए था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री निवास से पहुंचे, वापस निकले, तो उन्होंने फिर वही अपना अंदाज अपनाया कि मैं तो अपनी बात पे अडिग हूँ। दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब बातचीत हो रही थी तब भी बृहस्पति सिंह नहीं माने और अपनी बात पे अडिग रहे। मतलब कुल मिलाकर ये कि बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाए उस पर वो अडिग रहे और इसी अडिगता के साथ बीजेपी को मुद्दा मिलते चला गया। और आज बीजेपी इतना ज़्यादा उग्र हो गई कि टीएस सिंहदेव को भी आहत होने का एक अवसर मिला। वो मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह के आरोप लगाने से कहीं ज़्यादा सदन में आज जो जिस तरीके से मुद्दे को उठाया गया उससे वो ज़्यादा आहत हुए, दुखी हुए, और यही वजह है कि वो सदन छोड़ करके निकले थे। लेकिन आप समझिए कि इस मुद्दे को अगर कांग्रेस शायद पटाक्षेप कर भी ले तो बीजेपी तो नहीं छोड़ने वाली है ना। बीजेपी के पास तो ये मुद्दा हमेशा बिल्कुल, कुल मिलाकर विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है जिस पर विपक्ष जाहिर है, उस पर प्रतिक्रियाएं विपक्ष की आ रही हैं, सदन में भी विपक्ष बोल रहा है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ, जरा कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आलाकमान से बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को, अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी, साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात हुई। हाईकमान को सब जानकारियाँ रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई सर, मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई सर, चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? माने या नहीं? परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, परिणाम के ऊपर चर्चा की परिणाम पे। मामला कुछ है ही नहीं, जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई। ये कहा है कि जो सदन में मेरा स्टैंड था मैं उस पर कायम हूँ। सरकार अभी जब मंत्रिमंडल के आप लोग की बैठक हुई तो उस पर कोई बात हुई क्या? देखो, ये औपचारिक बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं थी। इस औपचारिक और दूसरे अन्य विषयों में भी बहुत सारी बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराज है। चर्चा हो गई है, उसका अच्छे से निराकरण हो गया है और कल उसका परिणाम आ जाएगा, दिखेगा आपको। नहीं, लेकिन टीएस सिंह तो बैठक के बाद कह रहे हैं कि पहले का जो स्टैंड है कायम है। चलिए ठीक है, महाराज जी कल आपको बताएंगे। अच्छा, पीएल पुनिया जी को बातचीत करनी पड़ी, पीएल पुनिया ने बातचीत की? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई। सिंहदेव बृहस्पति सिंह से जुड़े विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिपरिषद की आपात बैठक जारी, 19 विधायक भी वहां मौजूद हैं और सिंहदेव बृहस्पति सिंह विवाद पर मंथन जारी। हालांकि ये भी खबर कि अब शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। मंत्री अकबर, ताम्रध्वज साहू बैठक में मौजूद, रुद्र गुरु, जयसिंह अग्रवाल समेत कई मंत्री मौजूद रहे, तो ये बड़ी खबर। और रुपेश गुप्ता हमारे पॉलिटिकल एडिटर, साथ ही हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेश,
एक तरफ प्रदेश प्रभारी कहते हैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव कहते हैं कि परिणाम पर निर्भर करता है। देखिए, जाहिर तौर पे और इस मसले को लेकर के सदन में भी यही बात उन्होंने कही थी कि मामले में सरकार का वक्तव्य आएगा, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी, क्योंकि जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया है। अब फैसला सरकार को करना है, तो सरकार क्या करती है, क्या बयान देती है, चूंकि नोटिस जारी किया है, लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई होगी उससे सरकार को ये अंदाजा है कि मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जी, तो बातचीत से सरकार को ऐसा लगता है कि मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। वैभव, लगता है कल तक अब मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, या फिर जैसे आज एक ट्विस्ट आया और बनते बनते बात बिगड़ गई, ऐसा हो सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है टीएस सिंहदेव की नाराजगी को दूर करना, और जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, परिणाम पर निर्भर करता है। देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने आसानी से पटाक्षेप हो जाए ऐसा संभव नहीं है। देखिए, कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है बृहस्पति सिंह को, ये पीएल पुनिया का कहना है। अगर नोटिस जारी किया जा रहा है तो नोटिस का जवाब भी आएगा, और जवाब में क्या बातें आ रही है ये भी बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ये सीधे उनके जवाब से संतुष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये भी बात है। देखिए, एक तरफ तो पूरी सरकार है जो कि इस वक्त बातचीत कर रही है, बैठक कर रही है, तनाव में है कि कैसे मसले को सुलझाए, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव है जो अपने बंगले से निकलते हैं और बंगले से निकल के सीधे पहुंच जाते हैं खेलने के लिए। तो वो तो खेलने चले गए हैं, लोअर और टी शर्ट में है। दूसरी तरफ पूरी सरकार जो है इस वक्त मंथन में है कि कैसे इस मसले को निपटे। तो बाबा तो कह रहे हैं कि मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, अब मैं चला खेलने, आपको जो करना है वो करिए। तो अगर टीएस सिंहदेव का ये इस तरह का व्यवहार अभी इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि सिंहदेव तो इस पूरे मसले पर एक तरीके से अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें लेकर के सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जा रहा है। तो सरकार वाकई में उनके हिसाब से निर्णय ले रही है। थोड़ा सा हमें इंतजार भी करना होगा, उसके बाद ये जो स्थिति है ये पता चलेगी कि वाकई में पटाक्षेप होता है या फिर अभी स्थिति जो की थी और नाराजगी भरी रहती है। रुपेश, एक चीज और, बहुत मैंने कहा कद का बहुत बड़ा डिफरेंस है टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच में। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बृहस्पति सिंह ने, किसी को नहीं जानकारी, किसी दिग्गज को नहीं जानकारी, बिना बातचीत के उनको खुद को लगा कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा बयान दे दूं। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी रायपुर में रह करके और इसकी जानकारी कैसे अंदाजा नहीं लगा। जब इस तरह के आरोप लगा रहे थे तो क्या सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया? सरकार को क्या ये लगा कि वही बात वो कहेंगे जो सरगुजा की एफआईआर में कह चुके हैं? चूंकि ये बहुत ज़्यादा सियासी मसला है और सरगुजा की सियासी समीकरणों को समझना होगा, जहां पे एक तरफा दबदबा टीएस खेमे का है और कहीं ना कहीं दूसरा खेमा एक बनता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पे पावर को गेन करने की ये कवायद है। इस कवायद में आगे बढ़ने के लीड करने वाला ये मामला लगता है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति सिंह को ये लगता है कि वो इस तरह से बड़े नेता पे आरोप लगा करके बड़े बन जाएंगे, क्योंकि इससे पहले एलेक्स पॉल मेनन जो कि ब्यूरोक्रेट थे, काफ़ी प्रभावशाली थे, जब बलरामपुर नया जिला घोषित हुआ तो वहाँ के कलेक्टर बनाए गए, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, उन पर आरोप लगा दिया कि उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले उनके प्रतिद्वंदी जिनको हरा करके वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, रामविचार नेताम, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस कद्दावर नेता के खिलाफ भी वही आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है। तो आरोप वही, समय अलग, लेकिन इस बार एक ऐसा नेता जिसके बारे में जो छवि है वो बिल्कुल दूसरी है। तो इस तरह के पॉलिटिकल बयान दे करके वो माइलेज लेते रहे हैं, लेकिन इस बार तो क्या ये ग्रोथ के लिए था, क्या था? खैर, ये देखना होगा कि शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ है, अब उस शो कॉज नोटिस में उनका जवाब क्या आता है और क्या वाकई में पटाक्षेप होगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।